को चले गए इसलिए रो रही हूं। आगे जा करके बाप बेटे की बात नहीं मानेगा, बेटा बाप की बात नहीं मानेगा, सास बहू की बात नहीं मानेगी और बहू सास की बात नहीं मानेगी, इसलिए रो रही। न जाने महाराज कितने कार्य गिना, कर्म को लेकर रो रहे हो, कर्म को लेकर रो रही हो या विकर्म को लेकर के रो, आखिर क्या बात, क्यों रो रहे हो? धरती ने कहा, गौ माता ने कहा, धर्म तू सब जानता है और सब जानते हुए भी मुझे प्रश्न कर, तू ही बता मैं किसको दोषी मानूं? कोई लोग कर्म को दोष देते हैं, कोई लोग भाग को दोष देते हैं, तो भाग ही ऐसा है, कोई भाग्य को दोष देने लगते हैं, कोई भाई को दोषी मान लेता है, कोई बहन को दोषी मान लेता है, कोई पत्नी को दोषी मान लेता है, कोई पड़ोसी को दोषी मान लेता है। आखिर दोष किसको देते? जब आपस में दोनों बातें कर रहे थे, इतने में एक काला काला पुरुष आया और आकर के लातों और डंडों से मार दिया। राजा परीक्षित तिलमिला गए, महाराज गाय और बैल को मेरे सामने मारना? नंगी तलवार लेकर मारने के लिए दौड़े और जो ही मारने के लिए दौड़े महाराज, वो काला काला पुरुष राजा परीक्षित के कदम ले गया। राजन आपकी शरण में आ गया, मुझे मारना है, मुझे मारना है, मुझे मारना है। आखिर तू है कौन रे दुष्ट? तू मेरे रहते हुए, पांडवों के वंशज के रहते हुए, जिस कुल के जो स्वामी थे उन्होंने गौ को पूज्य माना और तू मेरे सामने खड़ा होकर के और मेरे सामने ही गौ और बैल को लताड़ रहा है, तू है कौन? उसने कहा मैं कर लिया और मेरे समय में वही होगा जो मैं कर रहा हूं। राजा परीक्षित ने कहा, जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो मैं होने नहीं दूंगा, मेरे मरने के बाद चाहे कुछ नहीं, इसलिए निकल जाओ मेरे घर। जैसे यदि भला चाहते तो मार डालूंगा, मैं इसलिए तुम्हें मार नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरी शरण में आ गया और शरण में आए को मारना पाप, इसलिए मैं तुझे मार नहीं रहा हूं। राजन मेरा समय आ गया है, मैं जा नहीं सकता, लेकिन तुम ठिकाना बता दो, मैं वहीं पर रह जाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है मैं उसका पार नहीं पा सकता, मैं तो अधर्मियों को पकड़ूंगा। इसलिए आप मुझे स्थान देंगे तो स्थान दिए। पहला स्थान, जो बात बात पे झूठ बोलता उनके घर में रहे, जो शराब पीता हो उनके घर में रहे, जो जुआ खेलता हो उनके घर में रहे, जहां वैश्यालय खुला हो वहां निवास करता। लेकिन उस समय ये चारों ही कमरे बंद थे, कोई नहीं था। इसलिए कलयुग ने हाथ जोड़ दिए और हाथ जोड़ के कहा, कम से कम एक कमरा तो ऐसा दे दो जो दो आदमी मेरे पास बैठ जाए, कोई ऐसा कमरा दीजिए मुझे जहाँ कम से कम एक आदमी तो बैठ जाए मेरे पास। इनमें तो एक भी नहीं बैठेगा मेरे पास, आज ऐसा समय। हाँ, एक बार मैं प्रवेश कर गया, फिर मैं अपने आप बना। तो पुनः आज मानाय जात रूपम मदात प्रभु, दोबारा मांगने पर सोने में निवास दे दिया। किस में निवास दे दिया? सोने में। लेकिन गीता में तो कह दिया सोना मेरा रूप है, वहां निवास कैसे दे दिया? कौन से सोने में दिया? जो कपट की कमाई का है, जो छल की कमाई का है, उसमें दे दिया। और जो ही निवास दिया छल कपट की कमाई का मुकुट पहने हुए थे। कौन? राजा परीक्षित। क्यों? क्योंकि छीन कर लेकर आए। किससे? भीमसेन से। किससे? जरासंध। और जरासंध ने न जाने कितने राजाओं को मारकर, क्या न जाने कितने राजाओं को मारकर उनके मुकुटों की मणियां निकालकर वो मुकुट बनाया।
और आज राजा परीक्षित ने वही मुकुट पहन रखा था, इसलिए यहाँ से अंतर ध्यान हुआ कलयुग और तुरंत समाधि। और जहाँ कलयुग प्रवेश कर गया उस घर की लड़ाई बंद नहीं हो सकती। कली माने लड़ाई, लड़ाई के युग को ही कलयुग कहते हैं। और यदि सच नहीं मान रहे तो न्यूज चैनल को ही खोल करके देखो, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, सिवाय उल्टे कामों का कुछ नहीं क्या। और शास्त्र कहता है कि जैसा करो संग वैसा चाहे। हम रोज ही उद्वासी की दुकान को सुबह सुबह चाय के साथ उठा लेते हैं, अखबार। 1% की अच्छी बातें नहीं होती, 1% की बात, सारे उल्टे लपड़बाजी। इसलिए कभी कभार मैं तो अपने मीडिया कर्मियों से कह देता हूँ, यार कुछ अच्छा लिख लिया करो, तुम्हारा दिमाग उल्टी तरफ ही क्यों चलता है? क्या बुरे ही बुरे काम होते हैं? कोई दुनिया में अच्छा होता है क्या? कह रहे महाराज जी क्या करें, उल्टे कामों को दुनिया ज़्यादा देखती है, टीआरपी ज़्यादा बढ़ती है। हाँ, और उसी टीआरपी के हम पैसे मिलते हैं। बताइए कली नहीं चल रहा है, जहां ये चीजें होंगी वहां लड़ाई होगी। इसलिए इनसे थोड़ा बच गया। मुकुट में बैठा आकर के, और जो ये मुकुट में बैठा है बड़े ध्यान से सुनिए। खोपड़ी शिकार खेलने निकला, शिकार खेलते खेलते सघन जंगल में चला गया, वहां सैनिकों से पीछे रह गया, घोड़ों से पीछे रह गया, और जो ही पीछे रहा, प्यास लगी, भागते भागते जल तलाश करने लगा, जल नहीं मिला। एक सामने आश्रम दिखाई दिया, समीप ऋषि का आश्रम, उस पर जा पहुंचे। महात्मा समाधि में बैठे हुए थे। एक बार तो आवाज लगाई, इस देश का सम्राट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है, जरा पानी पिला दीजिए। लेकिन समाधि में बैठा होता नहीं सुनेगी, लेकिन उसने सोचा ये पाखंड कर, इसलिए वही एक मरा हुआ सर्प हटाता डाल दिया। अब कोई हलन चलन नहीं हो, भले ही सर्प मरा हुआ हो, एक बार तो तुम्हारी तरफ फेंक दिया तो धड़कन तेज हो जाए। क्यों? भले ही मरा हुआ हो, उससे भी तो कितना दिलदार हो, एक बार तो धड़कन तेज हो जाएगी। लेकिन उसके तो गले में डाल दिया, कोई हलन चलन नहीं, और डाल करके चला गया अपने राजधानी में। और जो ही राजधानी में पहुंचा और मुकुट उतारा, मुकुट उतारते मत्था पकड़ के बैठ गया महाराज। आंख मूंद बैठा मगमाई, हृदय कम भाई सदर कुछ ना। आंख मूंद बैठा मगमाई, हृदय कम न रही कुछ। रानी ने पूछा, राजन क्या हुआ? कि देवी कुल का कलंक बन गया हूँ। जिस परिवार में सदैव महात्मा और परमात्मा को एक रूप माना, आज वही परिवार का बच्चा एक महात्मा का अपमान करके। इसलिए देवी मेरे साथ हाथ जोड़ो, मंदिर में बैठो और भगवान से कहो कि आज ही मेरी मौत हो जाए। हे परमात्मा, हे जगदात्मा, यदि तेरे घर में न है तो मेरी मौत आज ही हो जाए। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी कोई गलत काम नहीं करे। अपनी मौत मांगो। नौजवान इतनी बार तक कर ही रहे थे, स्वामी ऋषि का बेटा आया, उधर आकर के देखा तो पिता के गले में सर्प डला हुआ है, रोने लग गया। पता लगा किसने डाला है, तो जो ही पता चला क्रोध से आग बबूला हो गया और कह दिया, लंकितम मर्याद तक्षकः सप्तमे
अरे कुलांगार, कुल को कलंकित करने वाले, मेरे पिता ने तुझे कहा था तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए मेरे पिता को क्या देख रहा है? मैं उन काम सोच रहा, मुझे देख, मैं तुझे श्रापित करता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा और हो कोई दुनिया की ताकत तुझे बचा देगा। और जो इस समय के ऋषि को पता चला कि मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, तो आज का पिता होता तो बदला ले लिया, पीठ थपथपाता मारा। लेकिन एक बात कहा, जीतने में वो मजा नहीं है जो हारने में मजा। हमारे गुरु नानक देव कहते थे, जीतन जीतन हर कोई फिरदा, हारन खेड़ फकीर। जीतन दा मुल कोड़ी हुंदा और हारन दा मुली। जहां कोई अकड़े लगे तो आज हार मान लो, तो जीत गया, मैं हार गया। फिर तेरा हमारा ठाकुर बोला, बात तो ठीक है, हाँ है ना। बोल वृंदावन बिहारी। इसलिए अपने बेटे को डांटा। कौन? समीप ऋषि, तूने अच्छा नहीं किया। इसलिए थोड़ी दूरदर्शिता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अवगुण ही अवगुण नहीं होते, कुछ गुण भी होते हैं। कोई ऐसा नहीं जिसमें केवल गुण ही गुण हो। कोई न कोई व्यक्ति में दोष जरूर बैठे। क्यों? पूर्ण तो केवल एक ही है और उसका नाम है परमात्मा। इसलिए अपने बेटे को डांट कर और भगवान से निवेदन करके, इसकी बुद्धि पकी हुई नहीं थी, कच्ची बुद्धि थी, इसलिए इसने ऐसा कर दिया, इसको माफ कर देना और अपने भक्त को बचा लेना परमात्मा। और इतना कहते समीप ऋषि वहां से भागा और भाग करके पहुंचा राज दरबार में। और जो ही राज दरबार में पहुंचा, वहां बड़ी ध्यान से सुनिए, जो ही राज दरबार में पहुंचा और द्वारपाल ने जाकर, द्वारपाल से कहा जाकर अभी और इसी वक्त राजा से मिलवा दो, अनंत हो जाएगा। द्वारपाल दौड़ा गया, कहने लगा महाराज कोई समीक नाम का ऋषि आया है और कह रहा अभी और इसी वक्त मिलवा दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जरा बुला, कौन? समीक ऋषि। महाराज एकदम पसीना, ये तो वही इसी गले में सर्प डाल दिया। महाराज दौड़े गए दोनों पति पत्नी और जो ही दौड़ के स्वागत करते हुए लेके आए, अपनी गादी के ऊपर बैठा दिया और पैर धोने लगे दोनों। और जब पैर धो रहे थे तो ऋषि रो रहा, और जो ही राजा परीक्षित ने नजर उठा करके देखा तो रोते हुए ऋषि को देख कर कहा, ऋषि श्रेष्ठ आप रो रहे हैं, आपको नहीं रोना चाहिए, रोना तो मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि अपराध मैंने किया। रो रहे हो तो मुझे तो दंड देना चाहिए। रहा है तो वहां कितनी पब्लिक हो, क्या महाराज तीनों लोगों की पब्लिक उतर गया। देवी देवता भी रूप बदल के बैठे हुए थे वहां, और उस भीड़ में खड़ा होकर एक ही बात की, हो कोई ऐसा गुरु जो 7 दिन में मरने वाले को एक बार भगवान से, या 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बता रहे। महाराज कोई नहीं खड़ा। तब आया वो छोटा सा बालक 16 साल का, और सारी भीड़ को चीरता हुआ बगैर बोले उसी गादी के ऊपर बैठ गया जाकर के जो गुरु के लिए बनाई थी। तत्रा भगवान व्यासपुत्र यदृच्छया अलक्षलिंगो निजलाभदुष्टो
छोटे छोटे बालक चारों तरफ उसके मंडरा रहे, पीछे पीछे दौड़ रहे, कोई धूल मार रहा, कोई पत्थर मार रहा, कोई कंकर मार रहा, और किसी की धूल देगी नहीं। गांव की औरतें कह रही है कितना प्यारा सा है, लोग इसको देखो कैसे मार रहे, झूमता हुआ बैठ गया। सारे ऋषि में ऋषि बड़े हुए, सभी ने इशारा किया, मानो राजन मुक्ति तुम्हारी मुट्ठी में आ गई, लेकिन मौके को हाथ से जाने को देना, जो कहने से कहे। बैठ करके निवेदन किया, एक ही बात कही, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। दूसरी बात नहीं